देखो, सवाल में ऐसा कहा जा रहा है, सवाल पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी का गेम है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है ना, स्मॉल ए, ठीक है क्या, फॉर विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स कैसा है, क्वाड्रेटिक है, ये देखो एफ एक्स ये क्वाड्रेटिक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज स्मॉलर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैक्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, पहले उस पर हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स अगर तुम देखो तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सिंपल सादा। एफ एक्स लिखा है हमारे पास a-1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। थोड़ा इसको, इसका शुद्धिकरण कर लें थोड़ा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, प्लस a-1, ऐसा इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको ले आया हूँ मैं। अभी अगर मैं देखूँ तो एक चीज़ तुम देखो यहाँ, इसको तुम कैसा लिख सकते हो। अब इसका अपने को मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअल में ऑब्टेन करना है, समझ गए। मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करना है तो किस प्रकार और कैसे कर सकते हो। यहाँ जो क्वाड्रेटिक वाला जो मेरा पोर्शन है ना, ये मेरा वेरिएबल पोर्शन है, ठीक है क्या। ये वाली जो चीज़ है, दिस पार्ट इज एक्चुअली वेरिएबल, ठीक है क्या। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक, है ना, ये क्वाड्रेटिक पोर्शन है। तो बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर आई कैन फाइंड आउट इट्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वट एवर, ठीक है। तो उसको तुम ऐसा लिख लो, x माइनस, ऐसा कर लो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा कर लेते हैं इसको पहले, ठीक बात। देन उसके बाद इसको ऐसा लिख लो, x-1 का होल स्क्वायर -1, ऐसा कर लेते हैं इसको, प्लस a-1। ये तो a-1 तो कैसा, ये वाला जो हिस्सा है दिस इज़ एक्चुअली कांस्टेंट, ये कोई है ना मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है ना, a-1 तो ऐसे ही बेचारा मरा पड़ा रहेगा, तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ जो चीज़ें लिखी वो सही है यानी, ठीक है, सब कुछ ओके है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाता है तब उसके बाद फिर मैं मिनिमम मैक्सिमम वर्कआउट कर लेता हूँ हमेशा। क्वाड्रेटिक में मिनिमम मैक्सिमम अगर तुमको वर्कआउट अगर करना है तो बहुत ही सिंपल सादी सी पद्धति है, जो कि क्लास 10th में भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर जैसे तुम क्रिएट कर लोगे, एक क्वाड्रेटिक की असली पोल पट्टी जो होती है वो खुल जाती है, ठीक है क्या। तो यहाँ पर ये 1 और ये 1 तो मैं कैंसिल ऑफ कर सकता हूँ। नो दिस फंक्शन कैन बी रिटर्न एज a-x-1 का होल स्क्वायर, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये अच्छे से पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब अकर करेगी। यहाँ x-1 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी माइनस ऑफ x-1 का होल स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। दोनों साइड अगर मैं a अगर जोड़ लेता हूँ, देन इन दैट केस मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस चीज़ की वैल्यू हमेशा a से तो छोटी ही होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज़ a, ठीक, ये बात मेरी समझ में आ जाती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ए, ठीक। कब होगी ए के बराबर, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, ऐसा एक्स बराबर 1 पर है ना, मुझे एफ एक्स की मैक्स वैल्यू मिल जाएगी ए, ठीक है। ये पहली चीज़ तो आ गई। अब जी एक्स पर भी वर्कआउट मैं कर ही लूँगा, वो भी देखो ए के टर्म्स में तुम्हें दिया हुआ है, देख लेते हैं कितना है एक बार, है ना, ठीक है। ये जी एक्स तुम्हारे सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। जी एक्स पर भी वर्कआउट कर लेते हैं ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, प्लस 10 माइनस 2a, ऐसा। ये चीज़ तुम्हारे पास जी एक्स के बराबर दी हुई है। अब यहाँ पर ये तुम देखो, दिस इज़ द वेरिएबल पार्ट, है ना, जो कि एक क्वाड्रेटिक है, ठीक। दिस इज़ कांस्टेंट, है ना, इससे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम मैक्सिमम वर्कआउट करना अगेन दुनिया का सबसे आसान काम है, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ तुम उसको इस तरह से लिख सकते हो, ये ऑलरेडी देखो परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में आने को आतुर है, ठीक है क्या, माइनस ए स्क्वायर कर लो, ऐसा, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और कुछ नहीं किया, ऐसा कोई काम बड़ा काम नहीं किया। प्लस यहाँ बाकी की जो चीज़ें लिखी है उसको वैसी का वैसी लिख दो। अच्छा, अभी यहाँ और किस तरह से तुम चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, देखो ये वाला जो पोर्शन है यही वेरिएबल पार्ट है, ठीक है क्या, ये वेरिएबल पार्ट है तुम्हारे पास, ठीक। तो यहाँ तुम देख सकते हो
जो मिनिमम वैल्यू होगी तुम्हारे पास जी एक्स की, वो तुम्हें कब मिलेगी? एक्स माइनस वन सॉरी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब उसमें अगर ए के टर्म्स में अगर कुछ भी अगर जुड़ा है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कोई भी अगर एक फंक्शन है ना, कांस्टेंट चीज़ एफ ऑफ ए अगर जुड़ा, तो एफ ऑफ ए ऐसा है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इस चीज़ की जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ये एफ ऑफ ए, इसको बोल रहा हूँ मैं एफ ऑफ ए, ये पूरा जो मसाला है इसको मैं बुला रहा हूँ एफ ऑफ ए ऐसा, ठीक है क्या? तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है जी एक्स की वो क्या है? जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट एफ ऑफ ए। तो वो एफ ऑफ ए कितना है भाई? 10 - 2a प्लस ए स्क्वायर ऐसा, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं सवाल हमें क्या एक्चुअल में आगे कहलवा रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स ये तो वर्कआउट हो गई है। कब आएगी ये तुम्हारे पास जी एक्स की ये मिनिमम वैल्यू, है ना? व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा, ठीक है क्या? व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है क्या? तब तुम्हें जी एक्स की मिनिमम वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। जी एक्स अपने मिनिमम पर कब होगा? जब एक्स बराबर ए होगा तुम्हारे पास, जो कि बहुत ही ट्रिवियल सी बातचीत है, समझने में कोई ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे मामले हो जाने के बाद अब देखो एक्चुअल सवाल में तुमसे क्या बोला गया था कि मैक्सिमम एफ एक्स का, यानी कि ये, ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये मैक्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स है ना, ये चीज़ एक्चुअल में क्या है, बड़ी है छोटी है, इज़ स्मॉलर देन द मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इज़ दिस, है ना, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, ठीक है क्या? तो उसका मैक्सिमम इसके मिनिमम से छोटा रहना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे गिवन है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज़ लेस देन मिनिमम ऑफ जी एक्स, ये चीज़ मुझे गिवन है। तो a इज़ लेस देन, क्या सॉल्व करना है मेरे को? 10 - 2a प्लस ए स्क्वायर ऐसा, ठीक। एक सेकंड, प्लस ए स्क्वायर है कि माइनस ए स्क्वायर है ना यार ये, ठीक है। एक सेकंड यहाँ देखो, ऐसा इसको ठीक कर लो, ये ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, तो इस चीज़ को अगर तुम थोड़ा सा रीअरेंज अगर करो तो ये कैसा आ जाएगा? दोनों साइड अगर मैं, है ना, एलएचएस में एक्सप्रेशन अगर रखता हूँ वेरिएबल वाला सारा, और इनइक्वालिटी के दूसरे साइड अगर ज़ीरो अगर कर लेता तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज़ लेस देन ज़ीरो, ये चीज़ आ जाती है मेरे पास, ठीक। तो गिवन कंडीशन के लिए सवाल की जो गिवन कंडीशन है उसको अगर मुझे फुलफ़िल करवाना है तो ए को कहाँ से कहाँ तक रहना पड़ेगा? ये तो तुम्हारे पास कितना हो गया? 5 2 ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a, ठीक। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना, ये ऐसा कुछ, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी a माइनस 2a प्लस 5 ऐसा, समझ गए? तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये a की कुछ ये वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास, है ना, इस तरह की। तो यहाँ देखो, ये हो गया -5, ये हो गया तुम्हारे पास 2, ठीक है। अच्छा, तो ये कैसा हो जाएगा? मेरे को नेगेटिव चाहिए एक्चुअल में, है ना। 2 से अगर मैं बढ़ा जाऊँगा तो पॉजिटिव रहेगा, ये वाली चीज़ पूरा पॉजिटिव रहेगी, है ना। -5 से 2 के बीच ये वाली चीज़ पूरा नेगेटिव रहेगी, और -5 से छोटा अगर मेरा ए हो गया तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो मुझे नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए। इसका मतलब ए की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक के हो सकती है? ए की वैल्यूज़ हो सकती है -5 से 2, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ऐसा, ठीक है। तो सबसे मुझसे पूछा गया सबसे लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए विच सेटिस्फाइज दिस, है ना, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, है ना, ए फॉर विच ए बिलोंग्स टू माई सच दैट, है ना, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए, है ना, सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, है ना, या फिर मैं कहूँ इन -5 से 2 कौन सा रहेगा तुम्हारे पास? 1, ठीक है। दिस विल बी माई आंसर, समझ गए?
भाई -5 से दो को तो इन्वॉल्व कर नहीं सकते ना अपन, तो बीच में एक ही तो नेचुरल नंबर है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की तो बात ही छोड़ो, एक ही नेचुरल नंबर ही है, ठीक, बाकी तो और कोई नेचुरल नंबर्स ही नहीं है। इंटीजर्स हैं -4 -3 -2 है ना, 0, ये सारे तो हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो एक ही है। समझ गए बात, तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है क्या? ओके, तो इस सवाल में अगेन मिनिमम मैक्सिमम तुम्हें वर्कआउट करना था, सिंपल सादा, है ना, मिनिमम मैक्सिमम सिंपल सादा वर्कआउट करना था। जो सवाल की लैंग्वेज थी वैसा वैसा अगर तुम बढ़ते अगर जाते, सिंपल जैसा सवाल कह रहा है वैसा करते चलो, ठीक। तो इसका तुम्हें मैक्सिमम वर्कआउट करना था, है ना, इसका तुम्हें मिनिमम वर्कआउट करना था, तो बात बन जाती तुम्हारे पास, ठीक। अब थोड़ा सा सवाल जब तुम्हारे सामने रहे तो बहुत पेशेंटली वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ इस चीज़ के साथ मैंने ये वर्कआउट किया, समझे कि मिनिमम मैक्सिमम क्या है, उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल वाले पार्ट्स को अलग अलग करना, ये मेरी पहली समझदारी थी, ठीक है, इस सवाल को लेकर। समझ पा रहे हो? एंड देन उसके बाद तो जो गिवन कंडीशन थी उसको अपन ने लगा दिया बस। उसके बाद गिवन कंडीशन को जैसे ही तुम लगाओगे तो फिर बस एक अपने पास इंटरवल आ जाता है बढ़िया से, उसमें अपने को बस फाइनल आंसर खोज के निकालना था, जो अपन ने निकाल लिया, ठीक है, ओके।